हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है तो बता दीजिए, पर चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली। नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अतः 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? कौन सी नहीं है? मडियाली नहीं है। मडियाली राजस्थान की बोली नहीं है। ये एक लुप्तप्राय भाषा है। अन्य विवरण इस प्रकार है। शोरसेन या ब्रज से निकली भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी आदि आती हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कोरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बागरू, बुंदेली और कन्नौजी आती है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। भाषा शब्द भास धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी से व्यक्त करना। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए गए हैं। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त संकेत, ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक कैसे? देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। इसमें स्वर पहले तथा व्यंजन बाद में आते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली में 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी देवनागरी। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राज्य जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं। अंग्रेजी के मूक वर्ण कौन से हैं? हाफ, एल व निफ के। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। अंग्रेजी जैसे मूक वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी के मूक वर्ण हाफ में एल तथा कैनिफ में के मूक वर्ण है। निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? निम्न अंकों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 कहा जाता है। निम्न अंकों मतलब इनको क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 अंकों को अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। कामता प्रसाद गुरु। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन कामता प्रसाद गुरु का है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मानव समुदाय अपने भाषाओं व विचारों की परस्पर अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण करता है। देवनागरी में ए के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ए के 12 खड़ी का सुझाव काका कालेलकर ने दिया था। देवनागरी लिपि में ए की 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं द्वारा दिया गया था, किंतु विकल्प न होने के कारण काका कालेलकर सही उत्तर होगा, क्योंकि इस सुझाव समिति की अध्यक्षता काका कालेलकर द्वारा ही की गई थी। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? जय भट्ट। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में हैं। गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि जो प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। 7वीं शताब्दी और उसके बाद नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। दिए गए विकल्पों में भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यह मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसकी बोली बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? मेरठ नहीं है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र मेरठ नहीं है, बल्कि खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया मैथिली का क्षेत्र है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। असमिया नहीं है। असमिया देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है। असमिया की अपनी लिपि बांग्ला है। इसकी मुख्य बोल विष्णुपुरीय है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है जनसंपर्क भाषा। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह संपर्क भाषा होती है। एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क भाषा या जनभाषा कहते हैं। देवनागरी लिपि के विकास में जय, ग, क आदि ध्वनियाँ वर्ण आई हैं। कहाँ से? संस्कृत से। देवनागरी लिपि के विकास में जय, ग, क आदि ध्वनियाँ वर्ण संस्कृत से आई हैं। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है मालवी। दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली मालवी है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की मेवाती उत्तरी राजस्थान और ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाड़ौती क्षेत्र का नहीं है? धौलपुर नहीं है। धौलपुर हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह मेवाती बोली जाने वाली क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली आदि कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती बोली के क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? मेरठ। दिए गए विकल्पों में मेरठ मानक हिंदी का आदमी एवं मानक क्षेत्र है। शेष हिंदी भाषा क्षेत्र है। हरियाणा में हरियाणवी तथा दिल्ली में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्षेत्र पश्चिमी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत
आते हैं। सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? किस भाषा को मागधी कहते हैं? पाली भाषा को मागधी कहते हैं। सिंहल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? संस्कृत। संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत। पाली 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी पूर्व तक। प्राकृत प्रथम ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। बिहार के तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? गिरियसन ने दिया। बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम गिरियसन ने दिया। गिरियसन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के संबंधित निम्न स्वरूपों जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होता है उसे बिहारी नाम दिया है। डॉक्टर गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में रखा था? 5 वर्गों में डॉक्टर गिरियसन ने राजस्थानी बोली को 5 वर्गों में रखा जो निम्न प्रकार है। पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती तथा अहिरवाटी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, ढूंढाड़ी तथा उसकी उपबोलियां, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मालवी तथा रागड़ी, दक्षिणी राजस्थानी, निमाड़ी बोली, मेवाड़ी। पश्चिमी हिंदी उपन्यास वर्ग में नहीं है। बघेली पश्चिमी हिंदी उपन्यास वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कोरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज बुंदेली बोलियां आती हैं, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। पश्चिमी सीमा की मगही किसे प्रभावित है? भोजपुरी से। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से प्रभावित है। भोजपुरी भाषा के अंतर्गत जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया आदि जिले आते हैं। मगही की पश्चिमी सीमा के अंतर्गत बक्सर, सिवान, सारण इत्यादि क्षेत्र आते हैं। आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? अस्कोली ने सुझाया था। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अस्कोली नामक विद्वान ने सुझाया था। अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर शतम और केटु नाम से भारोपीय परिवार को 2 भागों में विभाजित किया। भाट भाषा किसे कहते हैं? भाट भाषा डिंगल को कहते हैं। भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा राजस्थानी अपभ्रंश से मिलकर बना है, जबकि पिंगल भाषा ब्रज भाषा अपभ्रंश से मिलकर बना है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल राजस्थानी अपभ्रंश से मिलकर बना है, जबकि पिंगल भाषा ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश से मिलकर बना है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके कार्यों, उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, ये गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा का व्यवहार सामाजिक है, ये सभी सही है। भाषा के संबंध में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह कथन गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा व्यवहार सामाजिक, यह सभी कथन भाषा के संबंध में सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 8वीं सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 351 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में 8वीं सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में
किस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उसे ठीक पहले किया जा रहा था। अनुच्छेद 349 में संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, इसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। जन लेनिहार न लेही जीव हरहि तरासहि ताही, एतने बोल आव मुख करे तराही तराही। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा कौन सी है? अवधि। जनु लेनी हार न लेही तराही तराही उपयुक्त पंक्तियों की भाषा अवधि है। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि ब्रज शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की ओंकार बहुला बोली है। भोजपुरी एवं मैथिली मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है तथा अपभ्रंश के अंतर्गत शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री है। इसूरी किस बोली के लोक कवि हैं? इसूरी बुंदेली के लोक कवि हैं। इसूरी बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, होशंगाबाद जिलों तक फैला है। इस प्रकार दक्षिण उत्तर मध्य प्रदेश का मध्य भाग इस बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है, किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है। लाल कवि ने छत्रप्रकाश की रचना बुंदेली में की है। मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा क्षेत्र में आते हैं, जबकि आगरा, मथुरा ब्रजभाषा क्षेत्र में इटावा व हरदोई, कानपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत कन्नौजी बोली के क्षेत्र में तथा इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। इनमें से किस बोली ने अपना प्रयोग नहीं होता? किस बोली में अपना प्रयोग नहीं होता? अवधि में नहीं होता है। अवधी बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कोरवी खड़ी बोली, हरियाणवी और मालवी में ने का प्रयोग किया जाता है। अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी पूर्वी हिंदी से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी बुंदेली से संबंधित है। पावरी बुंदेली क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली की बोली है। पावरी ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित दतिया तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश लागू नहीं होगा? कौन सा प्रदेश लागू नहीं होगा? तमिलनाडु। शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 तमिलनाडु प्रदेश पर लागू नहीं होगा। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पर लागू होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रेरित 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। कोंकणी, पंजाबी, संस्कृत का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच या दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में जाएगा? 346 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 346 के तहत राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में जाएगा। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तथा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं का या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उसे ठीक पहले किया जा रहा था। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद दिए हैं? 2। पूर्वी तथा पश्चिमी। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? हरियाणवी को। मसूद हसन खां हरियाणवी बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।